बाजार को ज्यादा समझ आ रहा है जो हम लोग मिस कर रहे हैं? ये क्यों इस तरह की 700-800 पॉइंट की रिलीफ रैली? देखिए, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई डेटा या ऐसा कोई बयान नहीं है जिससे बाजार इतना खुश हो जाए। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है और नए क्वार्टर की शुरुआत है। फोर्थ क्वार्टर अच्छा होता है। तमाम फंड मैनेजर को अपने ईपीएस पॉपअप करने होते हैं, एनएवी पॉपअप करनी होती है और ईयर एंडिंग क्वार्टर ऑलवेज बेटर होता है। ऐसे बहुत सारे ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड अच्छा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर उनके लिए जो लोग कैलेंडर उनका अच्छा रहता, हमारा भी ठीक ही है, तो उनका बढ़िया होता है, हमारा भी अच्छा ही होगा। लेकिन सब इसमें स्टार लगा हुआ है, कंडीशन सप्लाई ही अच्छे में। पहले तो दो बयान बता दूं जिस पे लोगों को लग रहा होगा कि उनकी चर्चा क्यों नहीं करें। जो यूके ने अपना बयान वापस ले लिया, टैक्स कट का जो ऐलान किया था बजट में, उन्होंने वापस ले लिया है। तो क्या उससे बहुत फर्क पड़ेगा? वो दिन के दौरान की खबर थी इसलिए वो डिस्काउंटेड थी। हालांकि उससे मार्केट को बहुत राहत मिली है कि एक जो ऐसा कदम लिया जा रहा है जिससे और इन्फ्लेशन बढ़ता वो वापस ले लिया गया है। तो वो एक पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि दिन के दौरान थी इसलिए डिस्काउंटेड है। दूसरा एक जिसको कहते हैं खामखा, है ना, मेरे को बोलना है, अंकटाड, यूएन की एक फाइनेंशियल विंग है, उसके हेड ने कल कहा कि अमेरिका को और तमाम सेंट्रल बैंकर्स को ये सोचना चाहिए कि दुनिया भर में बहुत मंदी आ जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा रेट हाइक करोगे। तो उसका भाइयों दोस्तों कोई असर नहीं है मार्केट में, उनकी कोई लोगों ने सुनवाई नहीं है। लेकिन अंकटाड एक एजेंसी है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करते हैं, यूएन की एजेंसी, तो उन्होंने बोल दिया। तो उसको मैं बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ मार्केट, उसका कोई लेना देना नहीं उनके बयान का। सेंट्रल बैंकर सुनेंगे भी नहीं। क्यों सुनेंगे उनकी? अंकटाड आगे बचाएगा मुझे कि जब मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रही तो अंकटाड ने क्या किया? तो लेकिन जो कि उनका स्टेटमेंट है इसलिए लोगों को लग रहा होगा अच्छा उन्होंने कुछ बोला, तो उनका भी काम है बोलना। तो उनका कहना है कि भाई मंदी आ जाएगी, प्रोलॉन्ग स्टैग्फ्लेशन में फंस जाएंगे हम लोग। हाँ, आप लोग ऐसा एग्रेसिव स्टेप मत लीजिए। इस समय जितनी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, बॉडी सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए, सब अपनी अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का असर नहीं है, प्योरली ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली है और उसका फ़ायदा सब जगह मिला। चूँकि डॉलर नीचे आया तो कमोडिटीज़ में बहुत तेज़ी आई, सिल्वर में, गोल्ड में, जिंक में, मेटल में। एक बयान आप कह सकते हैं कि बीएचपी बिल्टॉन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनको ऐसा लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े फॉर्म से स्टैब्लिश है उसके वजह से स्टील की डिमांड बढ़ेगी, तो स्टील में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली, कॉपर में मिली, डबल बॉटम बना। अच्छा, जब तेज़ी होती है ना तो लोग तरह तरह के लॉजिक निकाल लाते हैं। कल तक डबल बॉटम नहीं दिख रहा था आपको कॉपर में, आज डबल बॉटम दिख रहा है कॉपर में, आज स्टील में डबल बॉटम दिख रहा है, सब जगह तेज़ी की बातें होने लगी हैं। तो ये कैरिड अवे नहीं होने का है। क्यों नहीं होने का कैरिड अवे? क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण बात है। थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वहाँ पे। Q3 का जो ईपीएस एस्टिमेट यूएस में है वो इस बार 6.5%, 6.6% टू बी प्रिसाइज गिरेगा और ये 5, 10, 15, 20 साल के किसी भी एस्टिमेट से ज़्यादा है। यानी थर्ड क्वार्टर वहाँ का जो है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आने की संभावना है। कितना मार्केट डिस्काउंट किया जब नतीजा पता चलेगा। 11 में से 10 सेक्टर के ईपीएस नीचे जा रहे हैं, एक सेक्टर का ईपीएस ऊपर जा रहा है, वो है एनर्जी। स्वाभाविक था, उसमें कोई नो ब्रेनर है। तो आप मटेरियल्स में 15% ईपीएस गिरेगा, कम्युनिकेशन में 13% गिरेगा, डिस्क्रिशनरीज में 12% गिरेगा, केवल एनर्जी में 7%, 7.5% ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये तेज़ी बनी है, इसको एंजॉय करिए, लेकिन जैसे रिजल्ट सीजन हमारे यहाँ उनके यहाँ शुरू होगा तो फिर आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तो बेयर मार्केट में इस तरह की छोटी छोटी रैलीज आती हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। तो आज चूंकि माहौल है तो हो सकता है कि शुरुआत फर्स्ट हाफ अच्छा। और बेयर मार्केट की इस तरह की रैलीज, रिलीफ रैलीज बहुत पावरफुल भी हो जाती है, बहुत कंफ्यूज कर देती हैं आपको ये बेयर मार्केट की रैली है या नहीं। कोई बड़ी बात नहीं कि निफ्टी यहाँ से 600 पॉइंट की रैली दिखाए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब कुछ पलट गया है। लेकिन जब तक इकोनॉमिक डेटा नहीं पलटता ना तब तक बदलता नहीं चाहिए। सही है, रिजल्ट सीजन का आगाज, प्रेशर आएगा। वो जेफरी सी ग्रीड एंड फेयर आती है रिपोर्ट, उस ग्रीड एंड फेयर में मेंशन, अब वो लेवल्स तो मैं नहीं जा रहा, पर उनका कहना था जून के भी लोज वायलेट कर देंगे यूएस के मार्केट्स। क्या डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने यही मेंशन करा था। यूएस अर्निंग्स अब तक बेयरली डाउनग्रेड करी गई है, yes. जबकि बेस केस दुनिया में सब मान के चल रहे हैं यूएस एक रिसेशन में जाने वाला है। तो यूएस पे रिसेशन में जाना है तो हिस्ट्री ये कहती है कि अर्निंग सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट होंगी। और उनका तो ये भी कहना है कि यूएस की खुद की S&P 500 की कंपनी जो है 40% रेवेन्यूज ग्लोब से आता है, अदर देन यूएस। तो यूएस अच्छा और बाकी ग्लोब अच्छा नहीं है, तो यूएस की कंपनी पे वैसे ही अर्निंग डाउनग्रेड शुरू हो जाने चाहिए। अभी मीनिंगफुल डाउनग्रेड आए नहीं है, अब रिजल्ट सीजन के बाद आएंगे तब तो ऐसा पता चलेगा। इसी में एक बात और जोड़ देता हूं मैं
कल हम लोगों ने बात की थी ना कि जैसे मेटा फेसबुक है 50% करेक्ट हो चुका है ऊपर से, एनवीडिया 50% करेक्ट हो चुका है ऊपर से, स्टिल रिकॉर्ड हाई पे उनकी वैल्यूएशंस है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इतने गिरावट के बाद भी वो बहुत वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं उनके। तो अब ये जो ईपीएस कट आने वाला ना, इससे फिर थोड़ा सा रियलिस्टिक होगा। तो अच्छे दिनों में इस तरह की बात हम आप बोलो क्या है, सुबह सुबह 250 पॉइंट, तो ये सब अंडरटोन्स हैं, इन पे ध्यान रखिएगा।